आज हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एलिमिनेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये कंबाइंड चैप्टर है दोनों, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, और ये लास्ट चैप्टर है ट्राइगोनोमेट्री का। इसके पहले हम लोग देखे थे क्या, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज देखे थे। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज में क्या देखे थे, क्या क्या होता था। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग यही देखे थे ना कि साइन थीटा होता था, कॉस थीटा होता था, टैन थीटा होता था, और ये क्या होता था, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ये बेस हाइपोटेनस, और ये परपेंडिकुलर और ये बेस होता था। इस तरह से और देखे थे नहीं। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ रखे हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। तो वहाँ थीटा के बदले क्या क्या रखते थे, थीटा के बदले हम लोग रखते थे कितना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये क्या रखते थे, 90 डिग्री। ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में, और फिर इसका वैल्यू आता था। तीसरा बात हम लोग क्या देखे थे, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखे थे। तो इसमें क्या था, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो था, और ये साइन थीटा था, और ये 90 माइनस थीटा पढ़े थे, यही पढ़े थे ना। तो हम लोग को भी ये हो चुका है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हम लोग पढ़ चुके हैं। जो नहीं देखे हैं पिछला वीडियो देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। हम लोग इसके पहले क्या है, ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ चुके हैं। हम लोग को पढ़ना है ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और इसी के साथ में पढ़ना है क्या, एलिमिनेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, और इसके बाद क्या पढ़ना, हाइट एंड डिस्टेंस। तो जो हम लोग पढ़ चुके हैं अब उसको छोड़ देंगे, आगे की बात बताएंगे। और पूरा ट्राइगोनोमेट्री में इतना ही सा बात पढ़ना है, यही 5 टॉपिक के बारे में पढ़ना है, मतलब 5 टाइप का थॉट पढ़ना है। और किसी में भी आपको सारा ट्राइगोनोमेट्री को इजी करके बता दिया गया है, बस आपको समझने का कोशिश है। आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे आप अपने ऑफलाइन फैकल्टी से पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद आके इससे रिवीजन कर लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन नहीं, फ़ायदा तभी होगा जब आप कहीं भी रहें, वहाँ पहले ऑफलाइन टीचर से पढ़ लें, और उसके बाद ये ट्यूटोरियल को घर पे आके देखें। ऐसे भी फ़ायदा होगा, समझ आएगा। लेकिन क्या होगा ना कि वो जो डबल जब पढ़ाई आप करेंगे ना, तो अधिक समझ में आएगा, और आपको कंपेयर करने में भी बन जाएगी, चलो ठीक ठाक है दोनों जगह पे, ठीक है ना। तो आपको पढ़ना है आगे। इसके बाद क्या है ना कि ये हम लोग जिसको देख लिए हैं इसको अब हटाते हैं, हम लोग आगे का काम करते हैं। आगे का काम में वही ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो देखेंगे, एलिमिनेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, ट्राइगोनोमेट्रिक एलिमिनेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो देखेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस देखेंगे। तो इसके जस्ट बाद यही आने वाला है, हाइट एंड डिस्टेंस आने वाला है। तो अभी जिसके बारे में पढ़ना है उसी को समझते हैं, बाकी का काम क्या करेंगे, बाद में समझते हैं। तो इस तरह से क्या, अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जितना समझाया जाता है, जैसे समझाया जाता है बस फॉलो करना है। आपको 100% का बात किया जा रहा है कि आपको समझ में आएगा, और प्रत्येक क्वेश्चन ईजी बनेगा, प्रत्येक क्वेश्चन ईजी बनेगा। लेकिन जैसे जैसे जो फॉलो करवाया जा रहा है उस बात को करना है। तो जैसे बता रहे हैं समझने का कोशिश करना है। बताए थे ना एक पाइथागोरस रिलेशन था, उसमें क्या था ना, परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर नहीं, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है ना, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये बेस के स्क्वायर का क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना, उसके सम का। फिर इसको देखिए, इसमें और क्या है, इसमें फिर से एक बार लिखते हैं कि ये हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और किसका, बेस का स्क्वायर का बराबर होता है। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला बता रहे हैं, आइडेंटिटीज क्या होता है, फॉर्मूला इसका बताएंगे। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पी स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे ना, यहाँ पे भी लिखेंगे, ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, और ये बेस का स्क्वायर। इसमें क्या कर देंगे ना, डिवाइड कर देंगे, सारा में डिवाइड कर देंगे, LHS में भी RHS में भी। एक बार क्या करते हैं ना, एच स्क्वायर एच से डिवाइड करते हैं, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, एच स्क्वायर और ये क्या, एच स्क्वायर। अब देखिए इसमें 3 था, एच, पी और बी। तो पहले हम लोग क्या किया ना कि एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया सब में, इस बार पी स्क्वायर से सब में डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे ना, बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा कितना, बी स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग आगे और काम करते हैं, तो देखिए कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे क्या होगा ना, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, पी वाई, और ये एच का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर,
और प्लस ये क्या हो जाएगा B/H का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसी तरह से इसमें देखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा H/P का क्या होल स्क्वायर। यहाँ पे ये कैंसल आउट हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा और ये प्लस क्या हो जाएगा B/P, तो B/P ये हो जाएगा B/P और इसका क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा H/, और ये H/B का होल स्क्वायर, और ये P/B का होल स्क्वायर, और ये प्लस में ये कैंसल आउट हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। अब इसके पहले आप ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज देखे होंगे तो आपको ध्यान में होगा कि परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेनस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेनस को हम लोग साइन थीटा बोलते हैं। और देखिए स्क्वायर यहाँ पे लगाया जाता है साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस को हम लोग क्या बोलते हैं कॉस थीटा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी और आगे देखेंगे H/P को क्या बोलते हैं, H हाइपोटेनस, देखिए ये H/P है तो कुछ कॉसेक हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और प्लस में क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को tan, तो इसको क्या बोलेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। और इसके बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ पे H/B तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखिए ये है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, इसको क्या बोलेंगे ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस है tan स्क्वायर थीटा, और ये प्लस कितना हो जाएगा 1। तो इस तरह से अब इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं ना, एक बार ऐसा करके देखते हैं ना कि ये हो जाता है क्या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो जाएगा। इसको साइन को रहने दिए इस तरफ, इस कॉस को इस तरफ लाए हैं। अब देखिए इसका थर्ड में क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया 3 फॉर्मूला प्रत्येक का होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना आपका ये कॉसेक, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एक कॉसेक है ना तो यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉट को रहने देते हैं तो ये क्या हो जाएगा COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा 1। इसी फॉर्मूला को 3 टाइप से देख रहे हैं, बस फॉर्मूला एक ही है, ये 3 तरह से इसको देख रहे हैं और कुछ नहीं है। इसके बाद क्या है ना यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1। इसके बाद क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इतना सा फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। फॉर्मूला को जितना ध्यान में रखिएगा, ये 9 फॉर्मूला देखने में लग रहा होगा बट ये है 3 ही फॉर्मूला, क्लियर ना। जैसे ये 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। इसको क्या किए हैं ना कि साइन स्क्वायर को रहने दिए, इसको इस तरफ लाए हैं, इस तरफ लाए हैं, साइड चेंज किया है तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और ये कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले गए, साइन को इस तरफ लाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, क्लियर ना। उसी तरह से ये क्या था ना इसमें क्या था कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्या ना कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा। इसको क्या कर दिए कि हम कॉट स्क्वायर को इस तरफ लाए तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 3 तरह से देखना है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 देखना है। इसी को कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या देखना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा देखना है। कॉट स्क्वायर थीटा को क्या देखना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 देखना है। तो ये नज़र चेंज करके देखना है और यही 9 को देखना है, और यही 9 को देखते हुए जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर, इसको ऐसे आपका बुक में ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ रहेगा, ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ मिल जाएगा, ये वाला बुक में फॉर्मूला लिखा हुआ मिल जाएगा, और ये वाला आपको मिल जाएगा। और इसी को मतलब LHS RHS में शिफ्ट करके क्या करेंगे हम लोग समझ लेंगे बातों को। अब इसमें है क्या ना इसी की सहायता से और अलजबरा लगा के सारा क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे।
ठीक है ना। अलजबरा का कॉन्सेप्ट में क्या क्या आता है, कॉमन लेना आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो इसी में आइडेंटिटीज आएगा, तो इसमें सारा क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आएगा, किसी का वैल्यू निकालने के लिए नहीं आएगा। तो सारा क्वेश्चन में क्या आएगा, प्रूफ करने के लिए। और सारा प्रूफ आपका इजी है, एक भी क्वेश्चन टफ नहीं है। बस क्या है ना कि ये इतना फॉर्मूला आपको क्या रहना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए। तो एक भी आपका प्रूफ क्या है, टफ नहीं है। तो हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और इतना को हम लोग ध्यान देंगे। ये सारा फॉर्मूला कहाँ से आया, इस बात को भी हम लोग देख लिए कि क्या ऑपरेशन किया गया। तो ये सारा फॉर्मूला आया और ये 9 फॉर्मूला को डिफरेंट डिफरेंट वेज में देखे। अभी ये फॉर्मूला और भी डिफरेंट वेज में देखा जा सकता है, लेकिन अभी आपको 10th क्लास में इसका यूज नहीं है। इस फॉर्मूला को ही बहुत सारा डिफरेंट वेज में देखा जा सकता है। आपको न कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, सम पार्टिकुलर एंगल, इसको 11th में भी पढ़ेंगे, 11th क्लास में भी सारा यही बात पढ़ना है। बस इससे थोड़ा सा क्या है ना, थोड़ा सा हाई लेवल का मैथ पढ़ना है। तो और यहाँ तक तो हम लोग इजी पढ़ रहे हैं, अभी इंट्रोडक्शन ही है। 10th क्लास में क्या ट्राइगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन है, मतलब ट्राइगोनोमेट्री का ABCD आपको पढ़ाया जा रहा है। अभी ये ट्राइगोनोमेट्री का ABCD है, अभी आप इससे फिर आगे पढ़िएगा। चलिए यहाँ तक हो चुका ना, अब हम इसको क्या करेंगे, आगे देखेंगे। आगे हम लोग क्या समझने का प्रयास करेंगे एक्सरसाइज से, और सारा क्वेश्चन क्या रहेगा, इजी रहेगा। जैसे बताया जाएगा थॉट प्रोसेस फॉलो करना है, एक भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा। देखिए जितना आपके दिमाग में ये वाली फॉर्मूला रहेगा उतना ही आपको क्या होगा, क्वेश्चन इजी लगेगा। और जैसा आपको सोचने के लिए सिखाया जाएगा ना, थॉट प्रोसेस जो दिया जाएगा, उसी थॉट प्रोसेस से इस वीडियो के 1 से 2 बार देखिएगा। जब भी आपका पढ़ाई होगा उसके बाद इसका रिवाइज कीजिएगा, तो आपको क्या है ना कि बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए ठीक है, अब प्रयास करेंगे हम लोग देखने का। तो इसमें देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और समझने का प्रयास करेंगे। इसमें आपको ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन बता दिया जाएगा, आपको समझना है, ठीक ना। तो देखिए इसका एक्सरसाइज इसका है ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इसमें फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट का फर्स्ट में लिखा हुआ है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आगे आप ध्यान दीजिएगा कि आपका एक और फॉर्मूला का ज़्यादा यूज आएगा, वो सारा फॉर्मूला बताए थे, और एक और फॉर्मूला का यूज करिएगा कि ये tan थीटा जो होता है ना, ये होता है sin थीटा अपॉन क्या होता है, cos थीटा, और ये जो cot थीटा होता है ये आपको होता है cos थीटा अपॉन क्या, sin थीटा। और भी आपको बात ध्यान में रखना है कि sin थीटा और इंटू क्या है ना COSEC कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और ये tan थीटा इंटू ये जो कॉट थीटा होता है इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये सारी बातों को हम यूज करेंगे और आपको क्या है समझना है। इसके साथ वो अभी पीछे जो सारा फॉर्मूले बताया है ना, आइडेंटिटीज, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसका भी यूज करेंगे, और उसके साथ 1 2 3 4 ये 5 इसका भी यूज करेंगे, और इससे आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए ठीक है, प्रयास करते हैं सोचने और समझने का। सबसे पहले तो आपको वो सारा फॉर्मूला आपको नज़र में दिखते रहना चाहिए, फ्लैश होते रहना चाहिए सारा फॉर्मूला, इतना जो बताया गया। और ये फ्लैश हुआ ना कि आपका क्वेश्चन बन के रेडी हो जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, ये बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे आपको जितना फॉर्मूला बताया है ना, अभी तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जितना फॉर्मूला बताया वो तो दिखता ही रहेगा, वो फ्लैश होता रहेगा डायरेक्ट, और जहाँ नहीं फ्लैश होगा उसको फ्लैश करके दिखाएंगे। तो देखिए क्या है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग देख चुके हैं। कहाँ से देखे थे कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए तो यहाँ होता था कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप क्या ये वाला फॉर्मूला नहीं दिख रहा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो आप इसको दोनों डायरेक्शन में याद रखिएगा, दोनों डायरेक्शन में, इधर से भी और इधर से भी, कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ज़्यादा मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन इस डायरेक्शन में आपका चलेगा, इस डायरेक्शन में क्वेश्चन ज़्यादा चलेगा।
दोनों डायरेक्शन में क्वेश्चन चल सकता है, लेकिन याद रखिएगा इस डायरेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा, मतलब बड़ा टर्म को छोटा बनाना है। क्या करना है? बड़ा टर्म को क्या करना है? छोटा बनाना। मतलब दो टर्म से हम लोग एक टर्म की तरफ आएंगे, ना कि एक टर्म से दो टर्म, वो मजबूरी में एक टर्म से दो टर्म की ओर जाएंगे। ऐसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए आपको फिर से बता देते हैं, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम लोग क्या जाएंगे, इस तरह से जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 या 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, डायरेक्शन देखिएगा, डायरेक्शन ये डायरेक्शन में क्वेश्चन ज्यादा जाएगा। इसका रिवर्स डायरेक्शन में क्वेश्चन कम आएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको देखिए ये दोनों बड़ा टर्म है, इससे एक टर्म आया, ये दोनों दो टर्म है, इससे एक टर्म आया, ये दो टर्म है, इससे क्या आ गया? एक टर्म आ गया। तो क्वेश्चन का यही डायरेक्शन होना चाहिए, तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा। बस फोकस करना है कि ये सारी बात कहीं कहीं पे दिख रहा है कि नहीं, और ये दिखेगा, 100% का गारंटी है कि ये दिखेगा, और हम इसी मेथड से बनाने जा रहे हैं। इसी तरह से आपको क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या था, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस डायरेक्शन में क्वेश्चन ज्यादा जाएगा। फिर क्या होता है, 1 ये हो जाएगा 1 प्लस ये टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये डायरेक्शन, ये सेक स्क्वायर थीटा। देखिए इस डायरेक्शन में क्वेश्चन ज्यादा जाएगा, बड़ा है इसको छोटा बना दीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल, ये कितना पे चला जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा पे। तो इस डायरेक्शन में क्वेश्चन ज्यादा जाएगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कब कब ये मिल रहा है बड़ा वाला। ये जैसे ही मिले इसको छोटा बना दीजिए, इसके बदले इतना, इसके बदले इतना, इसके बदले इतना, इस टाइप से रखते जाइए, और आपका सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। एक भी क्वेश्चन टफ नहीं है, बनने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं, जो बताए हैं उसी को फॉलो करना है। तो आपको जितना रहेगा, इसको जिस तरह से आप इसका माला लेके याद कर लीजिए, माला का मतलब समझते हैं, जप लीजिए इसको, जितना अच्छा से याद कर लीजिए, इसको माइंड में बैठा लीजिए, और फिर क्या है ना, आइडेंटिटीज तो ऐसे ही बन जाएगा। आइडेंटिटीज सब बच्चे डरते हैं, आइडेंटिटीज ऐसे ही बनेगा। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और ये COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सॉरी ये वाला पोर्शन तो प्रूफ ही करना रहेगा हर बार, तो इस पे नहीं जाना है। तो ये LHS हम लोग लेंगे, LHS। तो देखिए ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखे, साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉसेक को कॉसेक। अभी जस्ट बताए थे कि ये साइन थीटा और इंटू क्या होता है, कॉसेक थीटा का वैल्यू 1, आइए इसका वैल्यू 1, तो दोनों पे स्क्वायर है, ये दोनों पे स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर कहाँ पे चला आएगा, यहाँ पे चला आएगा, फिर भी 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्या, इस दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और इज इक्वल टू कितना, RHS। ये हो गया। इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन देख लीजिए, सारा आसान है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये भी बात आपको मालूम होना चाहिए, देखिए दिख रहा है यहाँ पे फॉर्मूला, बोले थे ना ये छोटा भी दिख रहा है, छोटा से बड़ा की ओर नहीं जाना है, बड़ा से छोटा की ओर जाना है। तो देखिए ये बड़ा है ना, ये दो टर्म वाला है ना, इससे आप एक टर्म बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। और इसको क्या लिखेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा। ये तो प्रूफ करने वाला पार्ट है ना, तो इसको लिखेंगे नहीं। और ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू, तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, या साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कितना हो जाएगा वैल्यू 1, और ये कितना RHS। और ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है अभी, और इससे जो आएगा ना नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन, वो आपसे पूछा जाएगा। ये आप प्रैक्टिस कीजिए और समझिए कि कैसा आगे का प्रोसेस होगा, बस इतना है। और ये तो इसमें आपको सारा क्वेश्चन बता दिया जाएगा, और सारा क्वेश्चन आप पे कमांड होना चाहिए, ठीक है ना। यहीं से ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, इसके पीछे जितना भी बताया गया 1-2 मार्क्स में पूछने वाला क्वेश्चन बताया गया है, यहाँ से 3-4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा, और यहाँ से 100% क्वेश्चन तो हर एक एक्सरसाइज से एक रहेगा ही रहेगा। ऐसा कोई एक्सरसाइज खाली नहीं जा सकता जिससे कि क्वेश्चन ना रहे। इसमें दो। अब सेकंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड का फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है ना, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1, और इंटू क्या लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। प्रूफ करने वाला पार्ट को हटा देंगे, और ये LHS बन जाएगा। अब देखिए ना कि ये दो पार्ट वाला है ना, तो ये क्या दिख रहा है आपको, इसमें है फॉर्मूला कुछ। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है,
tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या cot स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि tan थीटा और इंटू क्या होता है cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये वाली बात जानते हैं ना। तो इतना के बदले क्या लिख सकते हैं, इतना के बदले 1 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका RHS हो जाएगा। इसी तरह से आपको नेक्स्ट वाला देखना है। नेक्स्ट वाला में क्या लिख रखा है ना, नेक्स्ट वाला में यही लिख रखा है सेकंड नंबर में, आप देखते जाइए और समझते जाइए। सेकंड में है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 लिखा है, और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ क्या लिख दिया है 1, और इज इक्वल टू कितना प्रूफ करना है 1 प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन इजी है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर ऑफ थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा। देखिए यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा और यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा कॉट स्क्वायर थीटा, और आपको बताया गया है ना कि ये tan थीटा और इंटू क्या हो जाता है कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये तो बताया हुआ बात है। इसी पे स्क्वायर स्क्वायर लगाया हुआ है, तो आप 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको RHS, जो प्रूफ करना था आपको यहाँ से देखिए मिल गया। तो इस तरह से आपका कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सारा क्वेश्चन आसान है। देखते जाइए, एक बार सिर्फ देखिए, दूसरे बार में समझने का प्रयास कीजिए, और देखिए आपको सारा मैथ्स का जादू समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। एक भी आइडेंटिटीज आपको टफ नहीं लगेगा, एक सिंगल पीस आइडेंटिटी टफ नहीं लगेगा, और सारा आइडेंटिटीज बन जाएगा। बस थॉट प्रोसेस को आपको समझना है, सही थॉट प्रोसेस इसका क्या होता है। थर्ड नंबर देखिएगा, थर्ड नंबर में ये लिख रखा ना कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये RHS वाला पोर्शन है, इससे हम लोग को मतलब नहीं है, ये LHS। तो देखिए यहाँ बोले थे ना कि आपको क्या आ जाएगा ये वाली बात, तो इसको छोटा करने में क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए कटने लायक नहीं है ये, तो आपको एक तीसरा बात और याद रखना है। देखिए जैसे जैसे आएगा सारा बताया जा चुका है, बट याद रखना सबको सिंपल बनाना है। तो देखिए ये जो सेक थीटा है ना, इसको सिंपल बनाने के लिए 1 अपॉन क्या लिखते हैं कॉस थीटा लिखते हैं। कॉसेक थीटा इसको सिंपल बनाने के लिए 1 अपॉन क्या लिखते हैं साइन थीटा, और ये कॉट थीटा और टैन थीटा बताया जा चुका है। कॉट और टैन ऐसे एक बार और लिख देते हैं, ये कॉस थीटा अपॉन क्या लिखते हैं साइन थीटा, और ये टैन थीटा, या एक इस कॉट को पहले इतना जानिए कि ये 1 अपॉन क्या इसको लिख सकते हैं टैन थीटा, बाकी बताया जा चुका है। तो इतना बात आप जान सकते हैं, ठीक है ना। और इसका यूज करके आगे का सवाल बनेगा, आगे जितना भी क्वेश्चन है इसी का यूज करके बनेगा। तो ये वाली बात आएगा कि आप सिंपल बना लीजिएगा, सेक को 1 अपॉन कॉस लिख लीजिएगा, कॉसेक को 1 अपॉन साइन, और कॉट को 1 अपॉन क्या लिखिएगा टैन लिखिएगा, और आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हाँ बेसिक्स की ओर जाइएगा, और बेसिक्स क्या है इसमें जो हर बार बोलेंगे कि बेसिक में फॉर्मेट कर दीजिए। बेसिक होता है साइन थीटा, बेसिक होता है कॉस थीटा, ठीक है ना। इसका सेकंड लेवल बेसिक होता है टैन थीटा, फर्स्ट लेवल में नहीं आता ये सेकंड, क्योंकि खुद टैन थीटा साइन अपॉन कॉस से मिलके बना हुआ है, और ये बेसिक्स नहीं है। ये 3 जो है ये बेसिक नहीं है, ये खुद किसी और से मिलके बना हुआ है, तो बेसिक्स नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि आपको ऐसा दिख रहा है ना, बेसिक्स की ओर चलिए, तो ये हो जाता है क्या साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन तो बेसिक है, इसको बेसिक बनाने के लिए क्या लिखेंगे 1 अपॉन सेक को क्या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये फाइनली हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट थीटा के बारे में आपको लिखाया गया था ना कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा, तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, और ये फाइनली आपका क्या हो गया RHS। देख लीजिए यहाँ से आ गया ना। तो इस तरह से सारा क्वेश्चन बनेगा। अब लगभग तो सारा तरीका बता दिया गया है। तो ये थर्ड नंबर इसका है।